स्वागत है सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था का एक समीक्षात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा सुझाए गए शिक्षा लक्ष्यों के प्रकाश में हमें अपनी वर्तमान शिक्षा प्रणाली का समीक्षात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। यह समीक्षात्मक मूल्यांकन हमें निम्नलिखित बातों का बोध कराता है। पहला पॉइंट क्या है? वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छे नागरिक बनाने में असफल रही है। अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार में बढ़ने से नागरिकता का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। नैतिक मूल्यों में सामान्य तौर पर गिरावट आई है। देश में व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार नियोजित ढंग से नहीं हो रहा है। यद्यपि ऐसी शिक्षा बहुत सारे स्कूलों में शुरू की गई है, किंतु व्यवसाय चयन के मामले में विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन नहीं किया जा रहा। उन्हें रोजगार के अवसरों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी जाती। वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास करने में सर्वाधिक असफल रही है। यह केवल बौद्धिकता पर बल देती है। इससे शिक्षार्थियों का शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास उपेक्षित रह जाता है। हमारी शिक्षा प्रणाली शिक्षार्थियों में नैतिक मूल्यों का संपोषण करने में भी असफल रही है। इस कारण से लोगों का नैतिक स्तर भी दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। लोग अधिकाधिक स्वार्थी और लालची होते जा रहे हैं। हमारे विद्यालयों में आज कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। इसकी वजह से सर्वधर्म समभाव देश से लुप्त होता जा रहा है और धर्मांधता का बोलबाला होता जा रहा है। राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने में हमारी शिक्षा असफल रही है। शिक्षक और शिक्षा प्रणाली दोनों ही इस क्षेत्र में असफल रहे हैं। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा सुझाए गए साझे या कॉमन स्कूल स्थापित करने की दिशा में कुछ नहीं किया गया। विभिन्न धर्मावलंबी शिक्षार्थियों को साथ साथ कार्य करने की छूट नहीं है। इससे हमारे शिक्षार्थियों में राष्ट्रीय एकता की किसी समझ बूझ का विकास नहीं हुआ है। वर्तमान समय में शिक्षा के आदर्श लक्ष्य क्या होने चाहिए थे? शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण या पूर्ण विकास, सभी छात्रों को अच्छा नागरिक बनाना, शिक्षार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, मानव कल्याण तथा सेवा के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना, शिक्षार्थियों में सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना, जीवन यापन के लिए शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, शिक्षार्थियों का नैतिक स्तर उठाने के लिए उन्हें धार्मिक, नैतिक या आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करना, मानव संसाधन के उचित उपयोग की शिक्षा देना, शिक्षार्थियों को आधुनिकीकरण के लिए तैयार करना। शिक्षा और संस्कृति। संस्कृति और शिक्षा एक दूसरे से संबंधित है। समाज की संस्कृति शैक्षिक व्यवस्था द्वारा प्रभावित होती है। एक राष्ट्र संस्कृति के बिना दूसरे राष्ट्र से अलग नहीं हो सकता। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संस्कृति के पालन पोषण के लिए एक शक्तिशाली साधन है। शिक्षा प्रक्रिया में इतिहास का अध्ययन किया जाता है, जो संस्कृति का मुख्य और आधारभूत संग्रह है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, यह शिक्षा द्वारा पोषित होती है। उद्देश्यपूर्ण शिक्षा संस्कृति को सशक्त करने और उसका प्रसार करने में सहायक होती है। समाज की आवश्यकता चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या मनोवैज्ञानिक हो, शिक्षा के द्वारा ही पूर्ण होती है। संस्कृति का संरक्षण भी शिक्षा का मुख्य कार्य है। सांस्कृतिक विरासत जो मानवीय ज्ञान और अनुभवों का भंडार है, शिक्षा के द्वारा ही भावी पीढ़ी को हस्तांतरित की जा सकती है।
संस्कृति के अंतर्गत कला, विज्ञान, धर्म, सामाजिक रीति रिवाज शामिल हैं जो लोगों द्वारा विकसित किए गए हैं और उन्हें अगली पीढ़ी तक ले जाने का काम संस्कृति ही करती है। संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं? करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। संस्कृति अर्जित की जाती है। कल्चर इज एक्वायर्ड। संस्कृति उत्तराधिकार में नहीं मिलती बल्कि यह दूसरों के व्यवहार से, जैसे पहनावा, खाना, चलना आदि द्वारा अर्जित की जाती है। संस्कृति समाज का परिणाम है। कल्चर इज रिजल्ट ऑफ सोसाइटी। संस्कृति समाज में सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा विकसित होती है। व्यक्ति दूसरों के सहयोग के बिना इसे प्राप्त नहीं कर सकते। संस्कृति आदान प्रदान का रूप है। उदाहरण के तौर पे सामाजिक परिवेश में रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, मूल्य एक व्यक्ति द्वारा आदान प्रदान किए जाते हैं। संस्कृति गतिशील है। कल्चर इज डायनेमिक। इसका अभिप्राय है कि संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परिवर्तन के रूप में भी हस्तांतरित होती है। संस्कृति कभी न समाप्त होने वाली। कल्चर इज नेवर एंडिंग। यह जीवन पर्यंत चलने वाली है जो कभी भी समाप्त नहीं होती, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रहती है। संस्कृति की विशेषता हस्तांतरण। कल्चरल स्पेशलिटी इज पास्ट ट्रेड। संस्कृति जीन्स के द्वारा हस्तांतरित नहीं होती बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भाषा द्वारा हस्तांतरित होती है। संस्कृति का विकास भाषा द्वारा होता है। कल्चर डेवलप्स थ्रू लैंग्वेज। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचार, अनुभव, विश्वास, विचार का आदान प्रदान करता है। भाषा संप्रेषण को बढ़ाती है जो सांस्कृतिक गुणों का विकास करती है। संस्कृति सफलतापूर्वक वृद्धि करती है। कल्चर इज सक्सेसिवली इंक्रीजिंग। इसका अभिप्राय है नए सांस्कृतिक गुणों को मिलाना। बहुत सारी सांस्कृतिक आदतों का निरीक्षण किया जाता है, संस्कृति में अपनाया जाता है। सांस्कृतिक पहलू अंतः संबंधित हैं। कल्चरल एस्पेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। सांस्कृतिक पहलू एक दूसरे से संबंधित है। मूल्यों और विश्वासों, विचारों, धर्म का एकीकरण सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देते हैं। संस्कृति और समाज। कल्चर एंड सोसाइटी। प्रत्येक समाज के अपने मूल्य, विश्वास होते हैं। संस्कृति अपने आप में श्रेष्ठ है। समाज लोगों का समूह है जहां वे एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। संस्कृति और शिक्षा का संबंध। रिलेशन ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। शिक्षा और संस्कृति का एक दूसरे से गहरा संबंध है। संस्कृति का ज्ञान प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई है। इन संस्थानों में विद्यार्थी अपनी संस्कृति के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति नए अनुभवों को सीखता है। विद्यार्थी अपने व्यवहार को इसी को ध्यान में रखते हुए करता है। प्रत्येक विद्यार्थी अपने अनुभव से सीखता है और वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। अब उसके बाद पॉइंट आ जाता है कि संस्कृति क्यों आवश्यक है। मनुष्य केवल सामाजिक प्राणी नहीं है बल्कि सांस्कृतिक भी है। यह संस्कृति ही है जो मूल्यों का विकास करती है, व्यक्तित्व को निखारती है, ज्ञान प्रदान करती है। प्रोवाइड्स नॉलेज। संस्कृति ज्ञान प्रदान करती है जो किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। संस्कृति विश्वासों, विचारों और दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है। कल्चर रिफ्लेक्ट्स आइडियाज, बिलीफ्स एंड एटीट्यूड। संस्कृति हमारे विश्वासों, विचारों और दृष्टिकोणों को बांध कर रखती है। दृष्टिकोण किसी विशेष परिस्थिति में प्रतिक्रिया करने की योग्यता है। कैरियर के लिए रास्ता प्रदान करती है। प्रोवाइड्स पाथ फॉर आवर कैरियर। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है वह अपने जीवन में सफल व्यक्ति बने, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर या अध्यापक, वकील, सैनिक, किसान आदि बने। यह संस्कृति पर ही निर्भर है। संस्कृति हमारे प्रतिदिन की परिस्थितियों के साथ चलती है। कल्चर गो हैंड इन हैंड विद आवर डेली सिचुएशन। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, क्या सुनते हैं, भगवान कैसे सोते हैं, हंसते हैं, क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं आदि, ये सब चीज़ें हमारी संस्कृति से संबंधित है। संस्कृति हमारे व्यवहार और विशेषताओं का संशोधन करती है। कल्चर मॉडिफाइज आवर बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। संस्कृति का हमारे व्यवहार और विशेषताओं से सीधा संबंध है। संस्कृति के बिना
किसी में भी नैतिक या मानवीय गुण विकसित नहीं हो सकते। और उसके बाद आ जाता है शिक्षा के कार्य। शिक्षा का उपयोग अनेक उद्देश्यों के लिए होता रहेगा। उन्हीं उद्देश्यों को शिक्षा के कार्य कहा जाता है। जैसे पथ प्रदर्शक के रूप में, एजुकेशन एज डायरेक्शन, पथ प्रदर्शक के रूप में। जल्दी से करते हैं। शिक्षा और सर्वांगीण विकास। शिक्षा के द्वारा सर्वांगीण विकास होता है, चाहे वो बौद्धिक हो, नैतिक हो, सामाजिक या भावनात्मक। सामंजस्य के लिए, एजुकेशन फॉर एडजस्टमेंट। समाज के अंदर हम रहते हैं और समाज के अंदर शिक्षा हमें दूसरे के साथ में तालमेल बिठाने में, सामंजस्य बिठाने में हमारी हेल्प करती है। शिक्षा भावी जीवन के लिए तैयार करती है। आज का जो बच्चा है वो कल का नागरिक है, इसलिए शिक्षा उसको तैयार करती है। एजुकेशन एज ए प्रिपरेशन फॉर एडल्ट्स लाइफ। शिक्षा और नागरिक, आदर्शकारी नागरिक। एजुकेशन फॉर आइडियल सिटीजन। शिक्षा हमें एक आदर्श नागरिक बनाने में भी हेल्प करती है, चरित्र का विकास करती है। हमारा आत्मविश्वास के लिए शिक्षा और नेतृत्व। शिक्षा और आत्मनिर्भरता। शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए खुश हो सकते हैं, मतलब तैयार हो सकते हैं। सभ्यता के बचाव के लिए भी शिक्षा हेल्पफुल है। एजुकेशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। और राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षा और संस्कृति का संबंध। इसको एक बार देख लेना, आपके पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंदर ये क्वेश्चन है। ओके, ठीक है।